करना भी पड़ता है। कभी मैं खुद को सिखाता हूँ, कभी मैं खुद से सीखता हूँ, है ना? अभी हम शिक्षक दिवस बोलते हैं, हैप्पी टीचर्स डे बोलते हैं, लेकिन हम खुद को टीच कर पाते हैं, पढ़ा पाते हैं खुद को। सभी को बहुत शिक्षा देने का कार्य करते हैं, लेकिन समय परिस्थिति आने पर हम खुद को पढ़ा पाएँ, खुद को साध पाएँ और किसी को दोषारोपण ना लगाएँ। एक पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है, वो हर हाल में अपनी शिक्षा ग्रहण करता है। कभी वो टीचर्स को दोष दोष नहीं देता, कभी माहौल को दोष नहीं देता, कभी परिस्थितियों को दोष नहीं देता, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं, वो हर हाल में अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। जय श्री लेकिन राम। आज गुरु हमको हर तरीके से ऑलराउंडर बनाना चाहता है। कभी हम अगर हमको कहीं ज्ञान लेने की माहौल मिलता है, ज्ञान हमें कहीं से प्राप्त होता है, तो उस ज्ञान को हमें ग्रहण भी करना है और ग्रहण करके उस पे चलना भी है। खाली कानों से सुनना नहीं है, मुख से बोलना नहीं है। आज शुक्राने हैं कितना ये सत्संग हमको रोज की रोज जिंदगी की पढ़ाई पढ़ने को हमें मिलती है और जिंदगी की पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरत है। सांसारिक पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे फिर भी आदमी पेट भर लेगा, काम चला लेगा, खुश रह लेगा, बिना पैसों के भी, मतलब कुछ भी कर लेगा। अगर उसने कोई डिग्री प्राप्त नहीं की है फिर भी वो कोई बिजनेस खोल सकता है, वो कोई ना कोई मजदूरी कर सकता है। लेकिन अगर हमें जीवन की शिक्षा हमारी अधूरी रह गई तो हर जन्म मरण हमारा तैयार हो जाएगा। तो आज बलिहारी है कि जो आज हमको जीवन की शिक्षा देने वाला गुरु मिला है। हर कदम पे हमें जीवन की पढ़ाई पढ़ाता है। जीवन को कहीं ऐसा दलदल में ना फंसाएं जिससे कभी आपको रोना पड़ जाए। हर दलदल बनता है लेकिन बनने में बहुत टाइम लगता है। तो ध्यान रखें कि अगर हम खुद के मास्टर, खुद के ही विद्यार्थी बने। कभी मैं खुद का शिक्षक बनता हूँ, कभी मैं खुद का विद्यार्थी भी बनता हूँ। यही सच्चा हैप्पी टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है। दूसरों को पढ़ाने से ज्यादा खुद को ज्यादा अध्ययन करना है, खुद को ज्यादा पढ़ना है। किसी को कुछ बताना भी पड़ता है, कोई एडवाइस देनी भी है, सलाह देनी भी है, तो निरीक्षा भाव से देनी है। किसी से उम्मीद नहीं रखनी है कि ये हमारी बात को माने ही माने। किसी के मन पे, किसी की बुद्धि पे हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन हर शिक्षा हम स्वयं के लिए धारण कर सकते हैं। कई प्रकार की शिक्षा होती है। बोले पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ से शिक्षा लेता है। जब वो उंगली पकड़ के चलने लगता है तो फिर पिता से भी शिक्षा लेता है। और जब घर की देहरी पार करता है तो स्कूल में जो शिक्षक होते हैं उनसे भी शिक्षा लेता है। और बड़ा होता है तो संसार ही हमारे लिए पूरा शिक्षक बन जाता है, पूरा विद्यालय बन जाता है। जब जिंदगी की पढ़ाई में और आगे बढ़ते हो, जहाँ तुमको जॉब लगती है, बिजनेस करते हो, हर व्यक्ति आपको सिखाता है। जब आपको ये सारी शिक्षाएं प्राप्त हो जाती हैं, पैसा कमाने की शिक्षा मिल जाती है, सबको सम्मान देने की शिक्षा मिल जाती है, जगत में रहने की शिक्षा मिल जाती है, फिर आती है आध्यात्मिक शिक्षा, जो केवल गुरु से ही मिलती है। जो हमें कोई सदगुरु प्राप्त होता है, वही हमें संसार में रहने की शिक्षा देता है। घर में रहने की शिक्षा जगत में मिल सकती है, लेकिन संसार में रहने की शिक्षा हमें गुरु ही देता है। तो आज हमको हर तरह की शिक्षा गुरु ने दी है, तभी हमारा जीवन का अर्थ भी सार्थक होता है। शिक्षा को लेके अपना हथियार बनाओ और उस हथियार से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाओ। एक वकील का हथियार क्या होता है? कलम होता है ना। जज का हथियार क्या है? उसकी कलम है।
डॉक्टर का हथियार क्या है? उसकी सुई है। तो इसी तरीके से एक गुरु का हथियार क्या होता है? प्रेम होता है। लेकिन प्रेम से सारे रोग खत्म हो सकते हैं। अगर हमें किसी को कुछ सिखाना है, किसी से कुछ सीखना है, तो प्रेम से सिखाते जाओ, प्रेम से सीखते जाओ। अहंकार कहीं खड़ा नहीं हो जाए, मैंने फलाने को इतना दिया, इतना सिखाया। यही माइनस करते जाओ, यही जिंदगी है और यही शिक्षा का मूल उद्देश्य भी है कि हमेशा नम्र रहें, मीठे रहें, कभी अहंकार में ना आए, किसी से भी तीखा बोलने का मन ना करे, मीठी वाणी बने आपकी। यही सब हमारे हथियार भी हैं और यही हमारा गहना भी बन जाता है। जब सदुपयोग करते हैं तो ये गहना बन जाता है, और जब इन्हीं सभी चीज़ का दुरुपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए कष्टकारी, दुख का कारण भी बन जाता है। वाणी मीठा बोलना है, लेकिन अति की मीठी वाणी भी हमारे लिए कभी कभी नुकसानदायक हो जाती है। बैलेंस बिठा के हर कर्म को करना है। शिक्षा का मतलब ही यही है कि हर तरह का बैलेंस बिठाते जाओ। ठीक है। लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल, मैं हो गई निहार। खोया था मैं अपने मद में, निज विषय विकार सागर में। खोया था मैं अपने मद में, निज विषय विकार सागर में। गुरु ने जब ज्ञान सुनाया, तब स्वयं को ब्रह्म बनाया। गुरु ने जब ज्ञान सुनाया, स्वयं को ब्रह्म ही पाया। लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। गुरु ज्ञान दीप को जलाया, मन अंधकार न आया। गुरु ज्ञान दीप जलाया, मन अंधकार न आया। तब गुरु की वाणी सुनकर जन जन संदेश सुनाया। तब गुरु की वाणी सुनकर जन जन संदेश सुनाया। लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाल देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। जब मेरे प्राण बिचारे 84 लाख जोड़ी सिहारे, जब मेरे प्राण बिचारे 84 लाख जोड़ी सिहारे, तब निराकर मेरे सतगुरु साकार रूप में पधारे। जब निराकर मेरे सतगुरु साकार रूप में पधारे। लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाल देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाल देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई निहार, मैं भी हो गई खुश।
खुशहाल। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। मतलब इसका क्या हुआ? लाली माने मैं परमात्मा को जब खोजने चलते हैं, तो जब उसकी दृष्टि प्राप्त हो जाती है गुरु से, परमात्मा को पहचानने की शक्ति आ जाती है, तो जित देखूं उत लाल, जिधर मेरी दृष्टि जाती है वही मुझे अपना प्यारा हर कण कण में दिखाई देता है। लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। बोले जिस परमात्मा को हम खोजने चलते हैं, जब उसका पता और उसको पहचानना आ जाता है, तो हम भी बचते नहीं है। मैं कहने के लिए कुछ बचता नहीं है, और उसी में गुम होने में जो आनंद आता है, फिर बचता ही नहीं है कि जगत किधर है और जगदीश किधर है। शरीर भी गुम हो जाता है, और विषय विकार सब, ये अंधकार जो अंदर में छाया है, धीरे धीरे सब छटने लगता है, और हर जगह परमात्मा की मेहर और नजर दिखाई देने लगती है। ठीक है। हरिओम।